बातों पर तो बोलता है कि आप कुरान की तरीके में सुन्नाहें कहाँ दिशा बनती में ले हैं, जा रहे हैं? अगर आपको जहां पर भी काफिर मिले उसका कत्ल कर दो। कहाँ लिखा ये है सर? कहाँ लिखा है? किसने एक कहा? मिनट, एक किसने मिनट, कहा? कहाँ लिखा किसने है? कहा ये? एच आप एस अपने रावत मुंह से साहब, खुल कहाँ के लिखा है? बताइए। आप नहीं अपने नहीं, मुंह मैं से खुल आपको आप के वीडियो बताइए बताइए। ना सर, दिखाता हूँ। ये आपने क्या कुरान है? कोट आप किया है सर, मुझे बताइए कहाँ लिखा हाँ, है? कहाँ कल लिखा साहब हुआ है? आप जाकर कुरान की लाइन में बताइए ना, और वो मैं क्यों वैसे इस तरह मेंशन के कीजिए वीडियो आप। बोलता है कि आप ये इस तरह कुरान के की अंदर आप लिखा हुआ ये है, आप सूरा नंबर पीएचडी फलाना होल्डर है, इस लिखा तरीके हुआ की है, बात यहाँ करेंगे पर तो भी ये तो हाथ काफिर अजरा बोल जी, रहे थे। अजरा जी, एक मिनट, एक मार मिनट। दो। क्यों इनको पता नहीं है? क्या अजरा मोमिन साहब को पता नहीं है कि जाकिर नाइक किस तरह के भड़काऊ भाषण देता है नहीं और नहीं किस नहीं, प्रकार? वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है ना यहाँ पर किसी की। मैं तो ये नहीं, कह रहा कौन हूँ, आपने कुरान को, भाई, जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी नहीं नहीं, इकबाल साहब। क्यों लेनी पड़ेगी? कुरान वसीम को रिजवी आपने कोट ने किया। की नहीं थी। नहीं नहीं वसीम नहीं रिजवी ने सर, सुप्रीम कोर्ट में गाड़ी, आपने कहा था सर कि ये सर 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 ये गाड़ी का बात एक्सीडेंट होता है, गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो दोष गाड़ी का नहीं होता है, ड्राइवर का जाकिर होता है सर। जाकिर नाइक को ठीक है, कोट करके वो आप मुझे बताइए कुरान में कहाँ लिखा है कि काफिरों को कत्ल करो, जरा बताइए। बड़ा अफसोस, बड़े अफसोस की बात है इकबाल जी कि मुझे मौका पूरा दीजिए मिस प्लीज। इंटरप्रेट कर रहे हैं बिना आप। पढ़े आप बता दामोद रहे हैं। साहब नफीरुल हमेशा इस्लाम से साहब, सिर्फ धार्मिक उन्माद दीजिए पैदा मैं जवाब देता करवाने हूँ का आपको। काम ठीक करते है, हैं और नफीरुल समाज साहब, में जहर घोलने का काम करते हैं। नफीरुल इस्लाम साहब। सबसे पहले इकबाल साहब, मैं तमाम विशेष व्यक्तिगण का खैर मकदम करता हूँ आपके इस चैनल के मार्फत से। और बहुत अफसोस की बात है कि बहरेच में जो हादसा नजर आया जिसमें एक युवक की जान चली गई, सबसे पहले मैं उसकी निंदा करता हूँ क्योंकि वो भी एक हमारे देश का जवान है और उन पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। ये पहली बात। दूसरी बात, जो बहुत देर से चर्चा चल रहा है, जहां पर देखा जाए कि उत्तर प्रदेश जो कहीं ना कहीं देश का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और जीरो जीरो टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, कहीं ना कहीं जब भी चुनाव या उपचुनाव आते हैं तो इस चीजों को पॉलिटिकल वेंडेटा के हैसियत से इस्तेमाल किया जाता है। ये बहुत सोचने वाली बात है कि जो युवक ऊपर चढ़कर उस झंडे को उतार रहा था और जिन युवकों ने गोली चलाई, वहां पर लॉ एंड ऑर्डर का कड़ा इंतजाम था, एसपी साहब और उनकी पूरी टीम मौजूद थी। क्या वो उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि इस जैसे घिनौने इंसिडेंट को, इंसाइटल वायलेंस को रोकने की कोशिश की जाए? क्या लॉ एंड ऑर्डर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में फेलियर है? ये पहला सवाल मैं अपने आप से भी कर रहा हूं क्योंकि मैं भी देश का नागरिक हूं और तमाम विशेष व्यक्तिगण से कर रहा हूं। दूसरा सवाल, अभी जनाब ने कहा कि कुरान में लिखा गया काफिरों को कत्ल करो। मैं पूरे यकीन के साथ और स्टम्प पेपर में लिख कर देना चाहूंगा तमाम लोगों को, पूरे देशवासियों को, 150 करोड़ की आबादी को, कि कुरान के 17 चैप्टर और वर्स नंबर 70 को अगर खोल के देखा जाए, जहां कुरान खुद कहता है कि अगर वो मुसलमान है और उसे अपनी मुसलमानियत साबित करनी है तो सबसे पहले उसे ये दिखाना होगा, उसे दिल से जाहिर करना होगा कि सामने वाला अगर वो गैर मजहब का भी है उसे दिल से इज्जत करे, उसे सही रास्ते में चलने की सलाह दे, उसे अपने साथ रखे और उसे उसकी मजहब में बेहतरी करने का रास्ता बताए। ये इस्लाम है, ये कुरान है। कुरान कहीं नहीं कहता है कि मदरसों में जाकर दंगा करवाओ, मदरसों में दंगे की ट्रेनिंग दो, मदरसों में ये करो, दूसरे मजहबों को ताना मारो, दूसरे मजहबों को गाली दो। कहीं पर भी अगर ठीक है, कुरान में ये लिखा है ठीक है तो रत्नाकर सिंह जी, अब मैं दो अपना सवाल ये हैं, एक तो अपने पंकज श्रीवास्तव जी की तरफ से आया था और एक नफीरुल इस्लाम साहब की तरफ से आया है। सवाल वही है कि इतनी फोर्स थी वहां पर, लेकिन ये दंगा होता रहा, बवाल होता रहा, झंडे उतरते रहे, झंडे लगते रहे और पुलिस वहां पर नदारद नजर आई। मंशा क्या थी, किसकी थी, क्यों थी? आपके इस प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन दो चीजें का जवाब देना मैं पहले जरूरी समझता हूं, जो अभी को पैनलिस्ट हमारे बैठ के यहाँ पे कह रहे थे। बताइए कि 30 सेकंड तो कम से कम आप मुझे बोलने देंगे कोई भी प्रश्न को पूछने से पहले। अभी हमारे को कहते थे कि उत्तर प्रदेश का हाथ है पूरी तरह से इस घटना के पीछे, जहां पे वो राम गोपाल को गोली मारा जाता है और इस तरह का जो है दंगा भड़कने का काम होता है। मैं पूछना चाहूंगा उस महाशय से, और सरकार का हाथ बता रहे हैं, जो इंदिरा गांधी को उन्हीं की सरकार में उन्हीं के घर में एसपीजी सुरक्षा जब भी लगी हुई थी तभी भी गोली मार दी गई। क्या ये कांग्रेस सरकार की साजिश थी कि उनको गोली मरवा दिया जाए? किस तरह की हास्यास्पद बातें करते हैं आप लोग और तर्क देते रहते हैं। आपको आरोप लगाना है, ये नहीं देखते हैं कि इस देश में कुछ कट्टरपंथी लोग हैं
जो भाईचारे को खत्म कर देना चाहते हैं। सर वो टारगेट और ये किलिंग मैं थी, पूछना चाहता हूं, मैं एक दोनों में फर्क है, वो टारगेट किलिंग थी। दूसरी चीज, अभी हमारी बहन जो है यहाँ पे बैठी है मोहतरमा, मदरसों की बात कह रही थी। मैं मानता हूं, चलो आप मदरसे में आईएएस निकलते हैं, अब्दुल कलाम आजाद भी निकले, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन है लोग और कहां से निकले हैं जो कहते हैं, जो सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं, जरा बता दीजिए वो कहां से निकले हैं। हर घर से नसरल्लाह निकलेगा, सड़कों पे उतर के नारा लगाते हैं, वो कहां से निकले हैं जरा बता दीजिए। वो कौन लोग हैं जो थूक जिहाद, लाइन जिहाद, लफ्ज जिहाद करते हैं, जरा बता दीजिए कहां से निकले हैं। अरे ये वही कट्टरपंथी लोग हैं। अब मैं कितने नारे गिनाऊं आपको सर, अब मैं कितने नारे गिनाऊं सर। रत्नाकर जी एक मिनट, अजरा जी एक मिनट। ऐसे ऐसे नारे हैं कि मैं उनको बोल नहीं सकता हूं टेलीविजन पे। मैं जवाब नहीं बोल सकता ना सर, नहीं बोल सकता, मैं नहीं बोल सकता सर, उसमें गालियां हैं सर, मैं बोल नहीं सकता हूं। अगर मैं गिनाने पे आ जाऊं तो शायद 2 घंटे का प्रोग्राम चाहिए मुझे। आपने तो गिना दिए। पर्टिकुलर कोई इंसिडेंट के बारे में आप क्यों एक धर्म के चश्मे से देखते हैं? दंगा होता है, आप धर्म के चश्मे से देखना शुरू कर देते हैं। अरे दंगा होता है। करता कौन है और भड़काता कौन है, ये प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। करता कौन है, भड़काता कौन है? कौन 22-20 राउंड की गोली मारता है, वहां लेके हथियार और रिवॉल्वर और कट्टा लेके? मैं वही कह रहा हूं, इसमें धर्म का क्या लेना देना है सर? इसमें धर्म का क्या लेना देना? ये आपराधिक प्रवृत्ति है, आपराधिक प्रवृत्ति है, इसमें धर्म का क्या लेना देना? पहलू खान को मारा गया, भीड़ ने पहलू खान को मारा, भीड़ ने अखलाक को मार दिया। भीड़ नहीं, सुन लीजिए सर, सुन लीजिए। एक घटना बीकानेर में होती है, वहां पर एक मजदूर को मार दिया जाता है, तो ये एक आपराधिक प्रवृत्ति है, इसमें धर्म का क्या लेना देना है? मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं। मेरी बात सुनिए, मैं अपने गांव का उदाहरण देता हूं। गाजीपुर में मेरा गांव है कटरिया। हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, पढ़ते थे, तो हमारे द्वार से ताजिया निकलती थी और वहां 1 घंटे रुक करके और वहां पे ताजिया से संबंधित जो भी खेला कार्यक्रम होता था सब करते थे, और हम लोग वहां पे खड़े रहते थे, पानी पिलाते थे उनको और एक दूसरे से मिलते जुलते थे। हमने कभी रिवॉल्वर लेके, बंदूक लेके और तोप लेके वहां पे खड़े तो नहीं थे कि आप कभी भी अभी कुछ बोलोगे करोगे तो हम तुरंत गोली मार देंगे, हमने नहीं किया कभी। लेकिन ये कौन लोग हैं? प्रश्न तो ये है कि वहां पे कट्टा लेके और बंदूक लेके खड़े हैं जो 20-20 राउंड फायर करते हैं। वो कौन लोग हैं जो शोभा यात्रा में, गणेश विसर्जन में पत्थरबाजी करते हैं? क्या हम हिंदू शैतान है क्या कि हमारे ऊपर जो पत्थरबाजी करेंगे, जैसे हज में शैतान के ऊपर पत्थरबाजी किया जाता है मुसलमानों की तरफ से? ये तो कौन लोग हैं? चलिए आपकी सरकार है, चलिए ठीक है, आप ही की बात मान लेता हूं। इतना असुरक्षित क्यों है हिंदू आपके राज्य में? नहीं, इसमें असुरक्षित की बात नहीं है, बात आप ही कह रहे हैं सर, आप ही कह रहे हैं। कौन लोग हैं जो समाज में कट्टरपंथी लोग हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक फायदा